अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और डेरा इस्माइल ख़ान इस्लामाबाद मोटरवे के बारे में बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं। तो एक दो हफ्ते पहले मैंने भी ट्रैवल किया और बहुत ही अच्छा मोटरवे बना हुआ है। लेकिन उसकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल करना है और क्या क्या मसले आपको हो सकते हैं और क्यों ट्रैवल करना चाहिए, उसमें फ़ायदा क्या है आपका। अच्छा, इस्लामाबाद से ये हकला इंटरचेंज से जो है वो स्टार्ट होता है, जो पेशावर साइड पे मोटरवे है। लेकिन अभी तक वहाँ से जो है इसको मतलब आप समझ ले वहाँ से एक्टिव नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल जो है फ़तेह जंग रोड से लोग इस पे ट्रेवल कर रहे हैं। आपको जैसे ही आप मोटरवे पे स्टार्ट लेंगे ना, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे, तो 1 किलोमीटर के अंदर ही मोटरवे के इंटरचेंज के 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको लेफ़्ट पे टर्न कर लेना है। फ़तेह जंग रोड आएगा। फ़तेह जंग रोड में भी जब एक चौक आएगा तो उस पर आपने लेफ़्ट टर्न करना है। और जब आप फ़तेह जंग के बाज़ार में एंटर होंगे तो वहाँ पे भी आपने, जब बाईपास आता है तो लेफ़्ट पे फ़तेह जंग के लिए आपने टर्न करना है। तो ये 3 लेफ़्ट आपने लेने हैं। और ये अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं। और अगर आप आ रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान से, तो जो दराबंद वाला चौक है या बाईपास है, वहाँ से जो है वो आपने राइट ले लेना है। और ये जो है लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे सीपेक का ये रोड जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे तक जाता है। तो हम वापसी पे भी इस रोड से आए थे। यहाँ पे आपने टर्न करना है। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो राइट साइड पे आपने जो है वो मोटरवे के लिए टर्न करना है। फ़तेह जंग से आते हुए आपने इसको राइट साइड पे टर्न लेना है। और डेरा इस्माइल ख़ान से आते हुए जब आप बाईपास लेंगे, दराबंद चौक से आप बाईपास लेंगे, या दराजंदा चौक है, दराबंद चौक है, जो भी है, वहाँ से जब आप पेशावर या इस्लामाबाद बाईपास लेते हैं तो फिर यारक इंटरचेंज जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर, चौक से 30 किलोमीटर के बाद जो है वो मोटरवे स्टार्ट होगा। तो मोटरवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी भी इसमें काम काफ़ी रहता है। तकरीबन 150 किलोमीटर, 285 किलोमीटर का मोटरवे है। 150 किलोमीटर जो है वो डबल कोट हो चुका है। और बाकी तकरीबन 130-135 किलोमीटर का जो है वो अभी सेकंड कोट होना और उनके शोल्डर वगैरह पे काम जारी है। और जहाँ तक बात है इसके साइड के ग्रिल की, या जो बाड़ लगी होती है ताकि वहाँ से कोई पैदल चलने वाले लोग या कोई हैवान वगैरह अंदर ना आए, तो वो भी कुछ जगह पे लग चुका है और कुछ जगह पे अभी भी पेंडिंग है। और 21 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है। 21 अक्टूबर तक पुलिस मांगी है। और दिन के टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रैवल करें। रात के बारे में हमने सुना है कि कुछ एक आध चोरी चकारी के इंसिडेंट हुए हैं। और बाइक वगैरह भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं इस रोड पे। मैंने आपको बताया कि अभी तक इसकी जो फेंसिंग है वो मुकम्मल तौर पे नहीं हुई है। और 2 डाइवर्शन टोटल इसमें है। एक डाइवर्शन तो आप उसको नहीं कह सकते हैं, वो जो दरिया है उसके ऊपर, मतलब सिर्फ वो कोट बाकी रह गया है। लेकिन 2 डाइवर्शन है, 3 से 4 किलोमीटर के टोटल 2 डाइवर्शन है 285 किलोमीटर में। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये 2 डाइवर्शन भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है। आप इजीली, छोटी गाड़ी भी जा सकती है डाइवर्शन में, बड़ी भी जा सकती है। लेकिन अगर आप दिन के वक्त ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। रात के वक्त मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल इसको अवॉइड करें। और जो मेन बात मैं को कहना चाहता हूँ, इस रोड पे भाई आपको ना पानी मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे कोई पंचर की दुकान मिलेगी, और ना ही आपको कोई रेस्ट के लिए कुछ मिलेगा, ना कोई होटल मिलेगा। एक बस बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री रास्ते में आएगी। ये जो है तीसरा डाइवर्शन ये है। ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। आप मतलब इसको डाइवर्शन ना ही कहें तो ठीक है। पुल है जिसके ऊपर सिर्फ जो है वो तारकोल की कोटिंग रहती है, या डांबर कह लें, जो भी कह लें आप इसको। तो काफ़ी अच्छा रोड है। थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है, क्योंकि लोग वन वे पे भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, आपकी साइड से भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, दूसरे साइड से भी बाइक वाले भी हैं, और जो यहाँ पर काम करने वाली हैवी मशीनरी है वो भी है। तो 21 अक्टूबर का हमने सुना हुआ है कि 21 अक्टूबर तक डेट दी है गवर्नमेंट ने। और मोटरवे पुलिस मांगी है कि भाई यहाँ पे मोटरवे पुलिस को जो है वो
बाकायदा तौर पे एक्टिव किया जाए। बाकी दूसरे रोड से तकरीबन आपको घंटे से 1.5 घंटा कम वक्त लगेगा। और ज़ाहिर है रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप पेट्रोल कंप्लीट करवा लें, अगर आपकी लाइटें ठीक नहीं है तो लाइटें ठीक करवा लें, और अगर आपके टायर अच्छे नहीं है तो आप इस रोड पे ट्रेवल ना करें। बिल्कुल दश्त तो बयाबां है, कोई होटल नहीं है, कोई पंचर टायर वगैरह की दुकान नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है। बिल्कुल आपकी टंकी फिल होनी चाहिए। जैसे ही आप डेरा इस्माइल खान से बाईपास पे निकलते हैं, काफ़ी पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी टंकी फिल करा सकते हैं। खजूर के दरख्त के अलावा और एक आध फसलों के अलावा कुछ जगह पर आपको यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और फ़िलहाल जब तक मोटरवे पुलिस इसको नहीं दी जाती है, रात के वक्त ट्रैवल करना मेरे ख्याल में इस पर मुनासिब नहीं है। हमने सुना हुआ है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें एक दोस्त ने बताया कि एक दो इंसिडेंट हो चुके हैं। बहरहाल बहुत अच्छा रोड है। 21 अक्टूबर जो है वो इसको डेट दी गई है, तो दुआ करते हैं कि बहाल हो जाए। एक दो एक्सीडेंट भी हुए थे, क्योंकि लोग वन वे से भी आते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं, खाली रोड है बिल्कुल, तो बाइक वाले भी आ जाते हैं, भेड़ बकरी भी आपके सामने आ जाएगी। ये यारक इंटरचेंज है, 31 किलोमीटर जो है आपको बाईपास पे ट्रेवल करने के बाद जो है वो आप पहुंच जाएंगे दराजंदा चौक या दराबंद चौक, जो कोयटा की तरफ जाता है। तो काफ़ी अच्छा रोड है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जब अगर ये रोड कंप्लीट हो जाता है तो तकरीबन आप 10 से 12 घंटे में ईज़िली, 12 घंटे में ईज़िली आप कोयटा ट्रेवल कर सकेंगे इस्लामाबाद से। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।